हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम चैप्टर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ के इंट्रो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि एक्सप्रेशन क्या होती हैं। तो आप ये ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हो कि एक्सप्रेशन क्या होते हैं। जैसे एग्जांपल आपके सामने ये मैंने लिख दिया 4x + 3y, ये आपके सामने मैंने लिख दिया है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ एक्सप्रेशन। इसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। एक्सप्रेशन जो होती है वो किसकी हेल्प से बनती है? कुछ वेरिएबल और कुछ कांस्टेंट की हेल्प से। उन दोनों की हेल्प से जो हमारे सामने एक इक्वेशन सी बन के आती है उसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। जो टर्म बन के आती है उसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं एक x + 3, दिस इज ऑल्सो अ एक्सप्रेशन। यहाँ पर भी ये एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट की हेल्प से बनी हुई है और एक ऑपरेशन ने इन दोनों को आपस में ज्वाइन किया है, तो दिस इज एक्सप्रेशन। ओके, अब अगर जैसे ये 4x + 3y है, 4x + 3y, अगर मैं यहाँ पे इसको = 0 लिख दूँ, इस केस में क्या ये एक्सप्रेशन है? नो। इस केस में इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज अ इक्वेशन। दिस इज अ इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया? इक्वालिटी का साइन आ गया। जब भी यहाँ पे इक्वालिटी का साइन आ जाए तब ये क्या बन जाएगी? ये इक्वेशन बन जाएगी। ये एक्सप्रेशन नहीं होगा। एक्सप्रेशन हम किसको बोलेंगे? जहाँ पे इक्वालिटी का साइन ना हो। लाइक 3x², दिस इज ऑल्सो अ एक्सप्रेशन। 4xy + 7, दिस इज ऑल्सो एक्सप्रेशन। दीज आर एक्सप्रेशंस। और अगर इनके आगे इक्वालिटी का साइन आ जाए तो हम उसको एक्सप्रेशन नहीं, उसको इक्वेशन बोलेंगे। अब मैंने जैसे आपको बताया, जो एक्सप्रेशन होता है वो किसकी हेल्प से बना होता है? कुछ वेरिएबल और कुछ कांस्टेंट की हेल्प से बना होता है। तो अब ये वेरिएबल और कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, ये होते क्या हैं? अब इसके बारे में जानेंगे। वेरिएबल हम उन टर्म्स को बोलते हैं जिनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। जैसे कि 4xy + 7, ये मैंने एक्सप्रेशन लिया। यहाँ पर x की प्लेस पे कोई भी नंबर हम फिल कर सकते हैं। मैंने बोला 1, आप x की प्लेस पे आप पुट x = 1 एंड y = 2, ये बोल दूंगी तो आप वो वैल्यू इसमें फिल करके इसका आंसर निकालोगे। या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि पुट x = 5 एंड y = 6। यहाँ पे x और y की फिक्स वैल्यू नहीं है। x की वैल्यू आप कुछ भी भर सकते हो, y की वैल्यू कुछ भी भर सकते हो। तो जिन टर्म्स की, जिन नंबर्स की वैल्यू फिक्स नहीं होती है उनको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। इजी वे में A, B, C, so on, X, Y, Z, ये जो अल्फ़ाबेटिक नंबर्स एक्सप्रेशन में आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। तो इस इक्वेशन में वेरिएबल कौन सा है? x और y। कौन सा है? x एंड y। अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, -5xz + 3, तो इस केस में आपका जो है वेरिएबल कौन सा है? दैट इज x एंड y, क्योंकि इन दोनों की फिक्स वैल्यू नहीं है। यहाँ पर इनकी कुछ भी वैल्यू आ सकती है, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आ सकती है। तो इस केस में आपका वेरिएबल x एंड z ये है। नाउ अब कांस्टेंट किसको बोलते हैं? कांस्टेंट हम उसको बोलते हैं, उन नंबर्स को बोलते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, कि अगर वहाँ पे जो वैल्यू है वो वही रहेगी, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे इसी इक्वेशन में जो 7 है, दिस इज़ अ फिक्स्ड वैल्यू। 7 की प्लेस पे हम 6 तो नहीं लिख सकते, ये हमें ऑलरेडी एक्सप्रेशन में 7 की वैल्यू 7 ही दी है, तो ये फिक्स्ड वैल्यू है। 4, दिस इज ऑल्सो अ फिक्स्ड वैल्यू, कि 4 की प्लेस पे 4 ही यहाँ पे होगा। यहाँ पे 5, 2, 3 अपनी तरफ से हम नहीं लगा सकते हैं। तो दीज आर कॉन्स्टेंट हेयर। 4 एंड 7 आर कॉन्स्टेंट। जिनकी वैल्यू फिक्स होती है उन टर्म्स को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। तो आपको वेरिएबल और कांस्टेंट समझ आ गया। वेरिएबल हम उन टर्म्स को बोलते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। लाइक जैसे अल्फ़ाबेटिक नंबर्स जो होते हैं ABCDE so on XYZ, कोई भी इनमें से आपको नंबर दिया हो, दैट इज वेरिएबल। और कांस्टेंट टर्म्स वो होती हैं जो न्यूमेरिक में आती है, जैसे 1 2 3 4 5, इस तरह के नंबर्स जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, दैट इज
कांस्टेंट। तो एक्सप्रेशन जो है वो इन्हीं दोनों की हेल्प से बना है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट की हेल्प से बना है। ओके, जैसे ये मैंने एक्सप्रेशन लिखा, ये एक्सप्रेशन लिखा, ये एक्सप्रेशन लिखा, ये सभी में देखो कांस्टेंट और क्या है, वेरिएबल है, जिनको हमने ज्वाइन किया है किनकी हेल्प से, कुछ ऑपरेशंस लगा के। जैसे यहाँ पे प्लस लगा लिया, अगर मैं लिख लूँ -5xy -32, तो यहाँ पे ये माइनस के साइन के साथ ये दोनों टर्म्स जो है वो ज्वाइन हुई है। तो ये जो वेरिएबल और कांस्टेंट होते हैं ये किसी ऑपरेशन मतलब साइन की हेल्प से जो है वो आपस में कनेक्ट होते हैं। नाउ अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है टर्म। टर्म क्या होता है? नेक्स्ट हमारा आ जाता है टर्म्स। तो जैसे कि आप जानते हो जो एक्सप्रेशन होता है वो वेरिएबल और कांस्टेंट की हेल्प से बनता है। जैसे कि 2xy + 3x - 4, जैसे मैंने ये एक एक्सप्रेशन ले लिया, तो यहाँ पर ये कुछ वेरिएबल्स हैं, जैसे x y x ये वेरिएबल्स हैं, और कांस्टेंट टर्म कौन कौन सी है, 2 3 एंड 4, दीज आर कांस्टेंट टर्म्स। अब यहाँ पर टर्म किसको बोलेंगे? टर्म, तो यहाँ पे ये जो पूरा 2xy दिस इज टर्म, इसको हम टर्म बोलेंगे, + 3x दिस इज ऑल्सो अ टर्म, एंड ये 4 दिस इज ऑल्सो अ टर्म। तो यहाँ पर आपकी 1 2 3 टर्म्स आई हैं। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है 2xy + 3x - 4, ये कितनी टर्म की हेल्प से बना है? 1 2 3, इनको हम टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, 5x - 5x² - 2x + 4 + 3y। यहाँ पर ये एक्सप्रेशन जो है वो कितनी टर्म्स की हेल्प से बना हुआ है? 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे ये 4 टर्म्स की हेल्प से बना हुआ है। कौन कौन सी? एक 5x², एक -2x, एक +4 एंड एक +3y। तो ये 4 टर्म की हेल्प से बना हुआ है। और यहाँ पे अगर मैं पूछूं वेरिएबल कौन से है इस केस में, तो इस केस में x और y, दो वेरिएबल हमारे यूज हुए हैं, x एंड y। और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन कौन सी है? एक 5 -2 +4 एंड +3, ये हमारी कांस्टेंट टर्म्स है। तो आपको वेरिएबल, कांस्टेंट एंड कांस्टेंट टर्म्स और टर्म्स के बारे में पता चल गया। अब हम देखेंगे जो टर्म्स होती है, जैसे एक्सप्रेशन जो होता है वो किनकी हेल्प से बना होता है? वेरिएबल और कांस्टेंट की हेल्प से बना होता है, और उसमें डिफरेंट टर्म्स होती हैं। कुछ एक्सप्रेशन जो होते हैं वो 1 टर्म से बना होता है, कुछ एक्सप्रेशन 2 टर्म्स का बना होता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 3xy, ये 1 टर्म वाला एक्सप्रेशन है, इसमें जस्ट 1 टर्म यूज हुई है। अगर मैं 3xy + 3x ये लिख दूँ तो यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स है, तो ये भी एक्सप्रेशन ही है। अगर मैं लिख दूँ 3xy + 3x + 3, तो यहाँ पे ये कितनी टर्म की हेल्प से बना एक्सप्रेशन? 3 टर्म की हेल्प से बना। तो जो एक्सप्रेशन होता है वो डिफरेंट टर्म्स की हेल्प से बना होता है। अब नाउ जो टर्म होती है वो भी किसी की हेल्प से बनी होती है, और टर्म किसकी हेल्प से बनी हुई होती है? कुछ फैक्टर के प्रोडक्ट की हेल्प से बनी हुई होती है। अब फैक्टर्स क्या होते हैं, अब हम उसके बारे में जानेंगे। अब फैक्टर्स के बारे में जानेंगे हम कि फैक्टर्स क्या होते हैं। जैसे मैंने बताया जो एक्सप्रेशन होता है वो किसकी हेल्प से बना होता है? टर्म्स की हेल्प से। जैसे कि 4x + 5, ये मैंने एक एक्सप्रेशन बनाया किसकी हेल्प से? टर्म की हेल्प से। 2 टर्म्स यहाँ पे यूज हुई हैं। अब ये जो टर्म है मैंने बताया वो भी किसी की हेल्प से बनी होती है, तो वो किसकी हेल्प से बनी होती है? फैक्टर्स के प्रोडक्ट की हेल्प से। तो यहाँ पर जो है वो 2 फैक्टर है हमारे पास। कौन कौन सा? एक 4 और एक x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा 4x बना है, ये आप जानते हो। तो 4 और x के प्रोडक्ट के बाद जो हमारे पास ये चीज़ आई, इसको हम क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। जैसे कि 3xy ये मैंने ले लिया, तो यहाँ पर ये जो टर्म है वो कौन कौन से फैक्टर की हेल्प से बनी हुई है? 3 × x × y, इन 3 फैक्टर्स की हेल्प से बनी है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमारा 3xy बना है, जिसको हम टर्म बोलेंगे। इसको हम, ये अकेला है, इसको टर्म भी बोलेंगे, और ये हमारा एक
एक्सप्रेशन है, वन टर्म वाला एक्सप्रेशन है, ठीक है। सेकेंड चीज, जो हमारा ये 4 कांस्टेंट वैल्यू होती है, आप जानते हो जो ये फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं, इसको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। तो ये जो कांस्टेंट होता है नंबर, इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिक फैक्टर या फिर कोफिशिएंट। जो हमारा नंबर्स में ये जो है फैक्टर, इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिक फैक्टर या फिर कोफिशिएंट। एंड जो हमारा वेरिएबल होता है, इसको हम बोलते हैं लेटरल फैक्टर। क्या बोलते हैं, लेटरल फैक्टर। जो टर्म होती है वो कुछ फैक्टर्स के मल्टीपल से बनी होती है। जैसे यहाँ पे ये 4x हमने लिया, ये 4x किसके मल्टीपल से बना है, 4 इंटू एक्स। और यहाँ पर जो हमारा न्यूमेरिक वैल्यू है, इसको जो कांस्टेंट टर्म है, इसको हम न्यूमेरिक फैक्टर या फिर कोफिशिएंट बोलते हैं। न्यूमेरिक फैक्टर या फिर कोफिशिएंट बोलते हैं। और जो हमारा वेरिएबल होता है, इसको हम कौन सा फैक्टर बोलते हैं, लेटरल फैक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको फैक्टर्स का समझ आ गया, फैक्टर क्या होता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम एक और ले लेते हैं, 3x² प्लस 4y। यहाँ पर ये एक्सप्रेशन 2 टर्म की हेल्प से बना हुआ है। कितनी टर्म की हेल्प से बना हुआ है, 2 टर्म्स की हेल्प से बना हुआ है। तो जो हमारी फर्स्ट टर्म है ये वाली 3x²y, तो ये किसकी हेल्प से बनी हुई है, 3 इंटू एक्स का स्क्वेयर है, दैट मीन x 2 टाइम है, एंड इंटू वाई। इन फैक्टर्स के मल्टीपल से हमारी ये टर्म बनी हुई है, फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं। तो ये जो कांस्टेंट टर्म है, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। और ये जो वेरिएबल्स इसके साथ हैं, जो वेरिएबल वाले फैक्टर्स हैं, उसको हम बोलते हैं लेटरल फैक्टर। ओके, ऐसे ही हमारी दूसरी टर्म 4y, ये किसकी हेल्प से बनी हुई है, 4 इंटू वाई। तो 4 हमारा आ गया कोफिशिएंट एंड y हमारा आ गया लिटरल फैक्टर। तो यहाँ पे आपका फैक्टर भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब हम वीडियो में जानेंगे डिफरेंट टर्म्स की हेल्प से जो हमारे एक्सप्रेशन बने होते हैं, उनका नाम क्या होता है। जैसे 1 टर्म वाला एक्सप्रेशन उसको क्या बोलते हैं, 2 टर्म्स वाला एक्सप्रेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। सो थैंक यू, बाय। आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।